अभी हम वैशाली जिला के एक पीड़ित परिवार के पास में है। यहाँ से एक जघन्य अपराध की घटना की खबर आ रही थी। अपराध अपराधी ने किया, पुलिस उसको उठाकर ले गई है, कानून उसे जो भी सजा देगा, लेकिन उसने जिस वारदात को अंजाम दिया है, ये अंजाम, ये ऐसी घटना है जो समाज के लिए एक काफी शर्मनाक बात है। क्या है घटना की सच्चाई, यह हम पीड़ित पक्ष से जानेंगे। यहाँ से एक दुष्कर्म की घटना की सूचना आई थी। ये किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किसी अपराधी ने किया है। क्या है सच्चाई? हकीकत सच्चाई है। मेरी बेटी के साथ हुआ है बलात्कार। कब हुआ था? बीफे के हुआ है। 17 तारीख के शाम 7 से 8 बजे के बीच में हुआ है। आप लोग को कैसे सूचना मिली कि ऐसा घटना को अंजाम दिया गया? मेरी बच्ची आके बताई है। यहाँ घर पे आई थी? हाँ, घर पर पूरा कपड़ा उपड़ा एकदम नहीं की आई थी। मतलब वो छत विछत हालत में थी? हाँ, दूसरे हालत में थी, बोल भी नहीं रही थी, पूरा कांप रही थी। मतलब उसको मानसिक डर बैठा हुआ था? हाँ, अभी भी इसका डर बैठल है। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने बोला थाना पर जाएंगे। बोले सब कि थाना पर नहीं जाना है, मैनेज करना है ऐसे ही कर लो, थाना से कुछ नहीं। कौन बोला मैनेज करने के मैनेज करने के लिए बोले मुखिया जी हैं, जे बोले हैं मुकेश शाह और प्रमोद पटेल बोले हैं कि नहीं जाना है। लिए? अच्छा, ये पता चल पाया है कि वो अपराधी कौन था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है? एक अखिलेश अखिलेश पटेल है। और भी कोई था उसके साथ? नहीं, वो अकेले ही था। इसमें मुकेश साहब वगैरह का नाम आ रहा है, मुखिया का, मुखिया पति का। तो ऐसा क्यों है? क्या वो लोग भी इसमें शामिल थे क्या? हाँ, मुखिया पति भी इसमें शामिल है। वो भी तो कागज बनवाए हैं, वो भी दावा दिए हैं उन लोग नहीं ये थी केस उठाएगा। उन लोग का भी जान का खतरा है, न तो भलाई इसी में। मतलब धमकी भी मिल रहा था? हाँ, धमकी मिला कि तुमको इसी में भलाई है, कुछ पैसा ले लो और खत्म करो कहानी, न तो आगे बढ़ेगी, तुम्हारा जान का खतरा है। मतलब किसी की इज्जत से कोई खेल गया, आप पैसा दे के आपको खरीदना चाहता? हाँ, कि पैसा ले लो, बात खत्म करो, ना तो जान जाएगा, इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं है। आपको क्या सूचना मिली? हमरा सूचना मिली थी मेरी बेटी को बलात्कार हुई थी। उसके बाद आपने क्या किया? थाना पर आवेदन दिया? थाना पर आवेदन के लिए रोक लगा दिया है। फिर कहाँ आवेदन दिया? आवेदन ये किए हैं, पहले मुखिया के लगन किए हैं। मतलब थाना पर से आपको आवेदन लेने के लिए दौड़ाया गया? हाँ, दौराना किया है। ये पता किए हैं एफआईआर दर्ज हो चुका एफआईआर दर्ज हो चुका है। है? ये अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था क्या? हाँ, गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ और भी कोई था क्या सपोर्ट में अपराधी के? शादी के सपोर्ट में नहीं था, अकेली। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, अगला आपको पैसे का ऑफर दे रहा है कि वो पैसा ले लीजिए मैनेज के, क्या आप लोग मैनेज कर लेंगे? नहीं सर, हम मैनेज नहीं करेंगे, मेरे बेटी के साथ जो हुआ है मैनेज नहीं कर पाएंगे हम। हो सकता है कुछ सामाजिक दबाव मिले या फिर धमकी भी मिले कि हम मैनेज कर लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचा देंगे, तब? धमकी भी मिलेगा सर तो हम नहीं कर सकते हैं। मेरी जो बेटी के साथ हुआ है वो बार बार से लौट के नहीं आने वाला है ना। चलिए, इन्होंने घटना की सच्चाई भी बताई है और ये भी बताया है कि अपराधी कौन है। अपराधी को पुलिस भी ले गई है, लेकिन ये समाज के लिए काफी शर्मनाक बात है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद लगभग एक सप्ताह का समय बीत चुका है और यहाँ के समाज में कुछ उबाल नहीं है। किसी को इससे मतलब नहीं है कि किसी की बेटी की इज्जत लूट जाए, उसके साथ शर्मनाक हरकत हो जाए और कहीं से भी कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। पुलिस वाले भी एक जो नामित है उसे जेल भेजकर उसके बाद पुलिस भी अपना ताला लगाकर मुंह पर बैठ गई है। आगे कुछ कार्रवाई या फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यह एक शोचनीय विषय है समाज के लिए भी और कानून के लिए भी। अब आगे देखना बाकी रहेगा कि कानून अपराधी को क्या सजा देता है। एक और व्यक्ति हमारे साथ है, इनसे जरा जानना चाहेंगे जी। एक यहाँ से दुष्कर्म की घटना की सूचना मिली थी, क्या है उसमें सच्चाई? उसमें सच्चाई है कि जब वो दुष्कर्म कर रहा था तो उस रास्ते से मैं गुजर रहा था। बच्ची की घेघियानी की मैंने आवाज सुना
तो मैं मोबाइल के टॉर्च मार के वहाँ पर जाके देखा, तो इनकी बच्ची के साथ वो दुष्कर्म कर रहा था अखिलेश पटेल, पिता दिलीप पटेल। मैंने इनके बच्ची के देह पे गमछा फेंक दिया, बोला कि तुम घर जाओ। वो लंगे ही गमछा लपेट के वहाँ से अपने घर आई। अब मैंने उसको पकड़ा, देखो हमसे बहुत सा तगड़ा है, आपके जैसा है शरीर। वो मुझे झटका देकर भागा, जिसके बाद उसके पीछे-पीछे मैं उसके घर तक गया। उसके आप घर कहाँ से आ रहे थे? मैं जोगीवा चौक पर से गणेश साहब मेरे जो हैं गाँव के ही हैं, उनसे मिलकर आ रहा था। ये मेरा गाँव घर जाने का शॉर्ट रास्ता है पैदल, तो हम लोग इसी में निकल रहे थे। और इसकी सूचना हमने गार्जियन को भी दिया और पंचायत के मुखिया को भी दिया, वार्ड को भी दिया, इन लोगों को दिया, लेकिन कहीं से इनको न्याय नहीं मिल रहा है। सभी जगह से इन पर प्रशासन के द्वारा भी इनको कहा जा रहा है कि मैनेज कर लो, मैनेज कर लो। 2-3 दिन हम लोग थाना पर दौड़े, उसके तीसरे 2 दिन के बाद तीसरे दिन एफआईआर दर्ज किया गया। ये प्रशासन जो है अच्छा, एक नामित जो है अपराधी, उसको तो पुलिस भेज चुकी है। आगे क्या मामला बन रहा है? आगे मामला है कि इनकी बच्ची बहुत नाबालिग है, 14 साल की है। बिहार सरकार इनको मुआवजा दे एवं इनको जान से मारने की धमकी पूरे परिवार को मिल रहा है। पुलिस सुरक्षा वैशाली एसपी साहब दें, जब तक इस केस की न्यायालय से पूरा डिसीजन नहीं होता है। मैं इसका मुख्य गवाही हूँ। अच्छा, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये जघन्य अपराध किया गया है, एक बच्ची के अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपके नज़र में क्या होना चाहिए? मेरे नज़र में होना चाहिए कि सभी समाज के लोग जो हैं इनका सहयोग करें और कानून जो है कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को दे और इसमें जो है बिहार सरकार इनको मुआवजा दे और यहाँ के जो बचे हुए अभियुक्त उसमें हैं जो इनको धमकी दिए हैं, मुखिया के पति, वार्ड नंबर 4, इन लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इनकी सुरक्षा पहले दिया जाए। मुखिया पति को आप क्यों लपेट रहे हैं? मुखिया पति को मैं नहीं लपेट रहा हूँ। मुखिया पति को ये जो क्या बोलते हैं संजय जी जो हैं, जिनके बेटी के साथ ये हुआ है, मुखिया पति ने पंचायत किया, 75,000 रुपया देने की बात कहा, केस उठाने की बात कहा, इसलिए उनका नाम एफआईआर में जिनके बच्ची के साथ गलत हुआ है वार्ड का प्रमोद पटेल का उनका दिया है और केस उठाने की लोग को धमकी दिया है, जान से मारने की धमकी दिया है। और आप लोग भी इस घर के परिवार जो संजय जी हैं उनकी वाइफ को उनसे पूछ सकते हैं। इसमें आपके नज़र में कानून से क्या सजा की मांग कर रहे हैं? कानून से हम इसमें गहन अपराध है, इसको सीधी फांसी की सजा होना चाहिए और इनको बिहार सरकार मुआवजा दे इनके परिवार को और एक सरकारी नौकरी दे, यही मेरा मांग। चलिए, ये सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश जी थे और इन्होंने मांग की है कानून से, सरकार से कि जिसने जघन्य अपराध किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अपराधी को मतलब फांसी तक की सजा दी जाए। आगे क्या न्याय होता है बच्ची के साथ और पुलिस क्या कार्रवाई आगे कर पाती है, जो बचे हुए हैं उनके साथ गिरफ्तार कर पाती है या फिर मैनेज होता है, यह देखना बाकी रहेगा।